जय गुरुदेव। यस्य उन्मेष निवेशाभ्याम जगतः प्रलोदयो तम शक्ति चक्र विभव प्रभव शंकरम स्तुमः। शिव सूत्र का अध्ययन चल रहा है और इसमें 4 सूत्रों को अपन देख चुके हैं। ये जो शिव सूत्र है अपने स्वरूप का बोध कराने वाला ग्रंथ है। कैसे अपन अपने स्वरूप में स्थित हों उसके लिए 3 उपाय, सांभो उपाय, शाक्तो उपाय, आणो उपाय, ये सब देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहला सूत्र है चैतन्यम आत्मा कि आत्मा जो है वो ज्ञान और क्रिया से युक्त है, सर्वज्ञ, सर्वकृतित्व इन लक्षणों से युक्त है, सब कुछ जानने में और सब कुछ करने में समर्थ है। ये आत्मा का स्वरूप है शिव का स्वरूप है, परम शिव का स्वरूप है। और यही जीव का भी स्वरूप है। वो जो परम शिव है उसने अपने आप को खेल करने के लिए संकुचित कर लिया जीव के रूप में। तो कहा ज्ञानम बंधः कि जो अज्ञान है वो बंधन का कारण है। मैं और मेरा और यह, इसमें जो भेद कर लेता है कि मैं अलग हूं और यह अलग है, ये जगत अलग है, तो मैं करके जब अपने आप को कन्फाइन कर लेता है, सीमित कर लेता है, अपनी एक लिमिट या दायरा बना लेता है, तो यही बंधन का कारण है तो व्यापक, है तो सर्वज्ञ, लेकिन अपने आप को जब ये सीमित कर लेता है तो अल्पज्ञ हो जाता है। फिर कहा कि इसका कारण क्या है, हेतु क्या है। तो कहा योनि वर्ग कला शरीरम, कि वो जैसे जैसे ये पूरा जो वर्ग है, चाहे वो इंद्रियां कह लो, मन कह लो, बुद्धि कह लो, अहम भाव कह लो, पूर्ण अहम नहीं, सीमित अहम, तो ये सब इसका शरीर है जिसको वो मैं मान लेता है तो संकुचित हो जाता है। और कहा कि ये जो अज्ञान का अधिष्ठान क्या है, तो कहा ज्ञानम ज्ञान अधिष्ठानम मात्रिका, कि ये जो शब्दों में बैठी हुई शक्तियां हैं 4 प्रकार की, उसी के अधीन होके ये जीव जो है वो नाचता है, उसी के अधीन रहता है, अज्ञान में घिरा रहता है। इसी को धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द बोल दिया तो प्रशंसा का, तो वो खुश हो गया। दूसरा शब्द अपमान का बोल दिया तो वो अलग प्रकार के भाव में चला गया। तो ये जो शब्दों में बैठी हुई शक्तियां हैं, ये इसको नचाती है। तो इससे कैसे बाहर निकले, तो 5वें सूत्र में कहते हैं उद्यम भैरव। उद्यम जो है वो भैरव है, भैरव भाव है। देखो इसको पहले सरल तरीके से थोड़ा देख लेते हैं, फिर अपन उसके जो कमेंट्री है, व्याख्या है, उसमें चलते हैं। उद्यम का अर्थ है प्रयास करना, प्रयत्न करना, कुछ इनिशिएट, ऐसा कुछ शब्द होगा, वो करना। है तो शिव, यह जीव तो है परम शिव, लेकिन अपने आप को जब सीमित मान लिया तो कन्फाइंड हो गया और अपने आप को सीमित कर लिया इसने। तो इससे सीमितता से बाहर कैसे निकले, इसके लिए अब कह रहे हैं उद्यम भैरव, कि जो प्रयास है, एफर्ट है, प्रयत्न है अपने स्वरूप में जगने का,
कि लगातार जब वो अपने स्वरूप की खोज में लगा रहेगा कि मैं कौन हूं, और जब उसकी झलक उसको दिखेगी तो उसमें स्थित हो जाएगा। देखो देखो देखो, अपन इस समय जगत में देखते हैं, जब हम छोटे थे बचपन में, तो सुनते थे कि वो भेरू बाबा आ गए किसी को, ऐसा। अब वो उतना तो समझ नहीं है, पर ऐसा सुनते थे कि वो उनको भेरू बाबा आ गए। भेरू बाबा आ गए क्या, यानी उसका एक आवेश होता है, आवेश। तो वो भैरव शब्द भी ऐसा हमें लगता है कि वो भेरू बाबा जो शब्द बना वो भैरव है, भैरव शब्द। अभी यहाँ उसकी व्याख्या देखेंगे वार्तिक के अंतर्गत। तो वो जब भेरू बाबा आ गए के लिए जब वो लोग बैठ जाते थे और वो ढोलक वगैरह बजाते थे, कुछ गाते थे, तो जो एक व्यक्ति विशेष होता था उसमें उस प्रकार का आवेश आ जाता था, आवेश, है ना। और वो आवेश आते 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 फिर वो उछलने लगता था, 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट, 8 फीट तक भी वो उछलने में सक्षम हो जाता था। जब वो आवेश नहीं होता था तब वो उतना नहीं उछल सकता था, उतना नहीं कूद सकता था। तो क्या होता है, आवेश आता है, आवेश। जैसे वो अपन सब जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि हनुमान जी हैं। अब हनुमान जी जो है, उनको जब याद दिलाया जाता है ना, वो उनको उनके स्वरूप का जब स्मरण कराया जाता है, तो फिर जल्दी लांग गए अचरज नाही, जल्दी यानी समुद्र। फिर वो समुद्र को लांग जाते हैं। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। तो वो भाव जो है वो जग जाता है, तो उसके लिए यहाँ वो भाव में जगना ही, उसका प्रयास करना ही उद्यम है, उद्यम है, प्रयास है, एफर्ट, कि वो भाव, वो आवेश आ जाए व्यक्ति में। जैसे वही व्यक्ति अपने घर में रहता है, फिर वो ऑफिस में रहता है, बॉस है, सुपरिटेंडेंट है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, मंत्री है, तो उसमें उस पद के आवेश के फलस्वरूप वो बहुत अधिक प्रभावशाली होता है अपने क्षेत्र में। तो ऐसे ही जब ये परम शिव का आवेश आएगा, उसके लिए वो उद्यम करेगा स्वरूप में, क्योंकि है तो अपना स्वरूप। तो जब वो उसमें स्थित होगा तो क्या हो जाएगा, स्वयं भैरव बन जाएगा। उसी को यहां अपन कमेंट्री में देखने का, समझने का प्रयास करेंगे कि अपनी शुद्ध चेतना में स्थित होने का आंतरिक जो प्रयास है, उसी को भैरव कहा गया है। परिपूर्ण स्वरूप वाले शुद्ध चेतन स्वरूप भैरव के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का त्याग किए बिना ही ये जगत का प्रकट करने की जो इच्छा है, उसको उद्यम कहा गया है। ये इनकी कमेंट्री में कहा है कि वही चेतन का स्फुरण, चेतना का स्फुरण इस जगत के रूप में जाना जाता है, यही शिव तत्व है और यही भैरव है। उस जगत रूपी विस्तार में भी अपनी चेतन शक्ति की स्फुरता, चमक में स्थित रहने के कारण ही वह भैरव कहलाता है। तो जो उद्यम शब्द को यहां कहा कि वो जो शिव है, वो अपना शिवत्व त्यागे बिना ही जगत में वो जो विश्वोत्तीर्ण था, वो जो सोना था, उस सोने ने अपने सोनेपन का त्याग नहीं किया और वो आभूषण के रूप में प्रकट हो गया। तो उसी को यहां कहा है कि शिव दर्शन में उद्यम का अर्थ कोई शारीरिक या मानसिक मेहनत नहीं है, वो उन्मेष या चेतना का चमकना है, जिसमें जहां जीव को अपने शिव होने का बोध होता है, अपने स्वरूप में वो जग जाता है। क्योंकि वो ढूंढता तो रहता है अपने स्वरूप को कि मैं कौन हूं, मैं ये इंद्रियां हूं, मैं ये मन हूं, या इससे अलग हूं, मैं शरीर हूं या दृष्टा हूं, या दृष्टा से भी उसको भी जानने वाला हूं। तो वो जो अपना स्वरूप की खोज में लगा रहता है, और जिस क्षण उसको वो अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाती, उसी को भैरव भाव कहा है।
इन श्लोकों में स्पष्ट किया है कि परमेश्वर जो है वो अपने शुद्ध स्वरूप को छोड़े बिना ही जगत की रचना करते हैं। तो वो जो प्रथम स्पंदन है, प्रारंभिक जो इच्छा है, वाइब्रेशन है, उसी को भैरव का स्वरूप कहा है। और साधक जब अपने भीतर इस चेतना के स्फुरन को पकड़ लेता है तो वो स्वयं शिव हो जाता है। वो जो अवस्था है उसको अपन जान जाए, फिर उसमें पहले तो क्षणिक रूप से स्थित होते हैं, फिर धीरे 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 जब वो अपना स्वभाव बन जाती है तो अपने को शिवत्व में स्थित हो जाता है। तो उसके लिए जो एफर्ट है उसी को भैरव कहा है। उसी को कहा है यहाँ पर कि वो जगत का ये जो भैरव शब्द बना है, तो भरण, रमण और वमन, इनके कारण ही उसकी जो संज्ञा है वो भैरव हुई है। और फिर कहा है ये शांभव उपाय है, सबसे ऊंचा वाला उपाय है। तो इसमें ये उच्चतम मार्ग में अत्यंत तीव्र शक्तिपात से जिसका अंतःकरण पवित्र हो गए, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो केवल सिद्धों के दर्शन मात्र से या पवित्र नैवेद्य ग्रहण करने के माध्यम से ही उस स्थिति में, उस भैरव भाव में पहुंच जाते हैं। उनको बहुत ज्यादा ये दंतफन जो होते हैं, अनुष्ठान जो होते हैं, उसको करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो इस प्रकार से ये जो उन्मेष वाला भाव है, उसमें जब अपन स्थित होते हैं कि कैसे शिव ही विश्व रूप में प्रकट हुआ, कैसे वो सोना ही विभिन्न आभूषणों के रूप में प्रकट हुआ, कैसे हम ही या शिव ही जगत के रूप में प्रकट हुआ, वो जो उन्मेष की अवस्था है, वो जो सृजन की अवस्था है, उस अवस्था को जब हम पकड़ने का प्रयास करते हैं, उसके लिए उद्यम करते हैं, तो ये कहा कि वो भैरव है, वो भैरव भाव है। अब जब निमेष हुआ, विपरीत क्रम से जब गए और उसको समेटा, जगत को जो विश्व रूप था उसको जब विश्वोत्तीर्ण की तरफ ले गए, तब क्या स्थिति बनती है, उसके बारे में अब धीरे धीरे कारिका में आरंभ करते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। तो कहा इस प्रकार चेतना रूपी शरीर वाले चैतन्य महात्मा कहा था, और भैरव के स्वरूप वाले उद्यमी यानी उद्यम में स्थित साधक का उन्मेष यानी सृष्टि के प्रकट होने पर, अर्थात बहिर्मुख जब हुआ, अपने स्वरूप से जगत के रूप में जब प्रकट हुआ, उस अवस्था में भी उसका जो वास्तविक स्वरूप का प्रकाश है वो नष्ट नहीं होता। वो अपने आप को जानता है कि मैं ही इतने रूपों में जगत के रूप में दिख रहा हूं। जो दृष्टा है वही दृश्य है, जो ज्ञाता है वही ज्ञेय है। हाँ, हाँ, हाँ। तो यहां आप कहते हैं कि ये उन्मेष के बारे में कहने के बाद भी निमेष यानी अंतर्मुख होना, पहले प्रसार किया, अब समेटने का क्रम किया, कि अवस्था में भी उसकी अपनी जो आत्म स्वरूप की स्थिति है वो किसी भी प्रकार नष्ट नहीं होती। इसी के लिए अगला सूत्र कहते हैं, क्या कहते हैं देखते हैं। अगले सूत्र में कहते हैं शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारः। पहले थोड़ा सरल रूप में देख लो कि ये जो सारा चक्र बना, कहां से, परम शिव से लेकर पृथ्वी तक, परम शिव से लेके शरीर तक, परम शिव से लेके पंचमहाभूत तक, ये जो पूरा शक्ति चक्र है, जहां से उन्मेष करके वो सदाशिव ईश्वर वो पंचकंचुक को धारण करते हुए पुरुष प्रकृति से होते हुए ये जो पंच महाभूत तक आया, ये सब पूरे 36 तत्व अपन देखेंगे। तो ये जो पूरा चक्र बना, ये शक्ति चक्र बना, इसका जब संधान किया, इसको जब ध्यान दिया, एक शब्द होता है ना अनुसंधान, खोज करना, रिसर्च करना, तो जब इस सारे चक्र को समझा, देखा, जाना कि जैसे ये शरीर है, ये इंद्रिय है, तो इसके ऊपर मन है, जैसा मन में भाव होता है वैसे शरीर में हरकत होती है, वैसा शरीर कार्य करता है, और बुद्धि उसके ऊपर जो है, बुद्धि निर्णय लेती है, जो निर्णय बुद्धि कर लेती है, फिर मन उसको मानता है, शरीर उसका पालन करता है। तो ये जो सारा चक्र चल रहा है पूरा,
तो इस चक्र को जब हम विपरीत क्रम से देखते हैं, देखते देखते, जैसे पहले शरीर से फिर इंद्रियों में गए, फिर इंद्रिय का मालिक कौन है तो मन में गए, फिर मन के निर्णय को कौन बताता है, निर्णय कौन करता है, तो फिर बुद्धि में गए, फिर दृष्टा में गए, फिर और ऊपर करते 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 जब शिव तक पहुंच गए, तो ये क्या हो गया, ये शक्ति चक्र का संधान हो गया। तो क्या हो गया, संसार गायब हो गया, विश्व का संहार हो गया। तो क्या हो गया, अपने शिवत्व में स्थित हो गए। जब मूल में गए ढूंढने, शरीर से लेके कि ये पूरा जो शक्ति चक्र चल रहा है वो कैसे चल रहा है, तो करते 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 शिव तक पहुंच गए। तो ये विश्व चक्र जो है, इसका विश्व का जो है वो संहार हो गया। जब विद्युत, जो बल्ब में मौजूद विद्युत है, वो अपने आप को ढूंढने गई, तो क्या हो गई, वो विद्युत में जुड़ गई, जहां से वो सारा चक्र, तो देखेगी फिर विद्युत बन के जब देखेगी तो सारे जो विद्युत के उपकरण है उसमें मैं ही तो हूं। तो इस प्रकार से ये इसमें कहा है कि शक्ति चक्र का संधान करने से, हो जाने से, विश्व जो द्वैत ज्ञान है, जो भेद वाला ज्ञान है, वो क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है। ये भेद वाले ज्ञान के कारण ही तो जगत दिखता है कि मैं अलग हूं, यह अलग है। लेकिन जब यह अनुभूति हो जाती है, जब यह अनुसंधान करते हैं कि सब में मैं ही हूं, तो ये जो भेद है ये समाप्त हो जाता है, स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसी को कहा कि ये संपूर्ण जगत शक्तियां ही हैं, और वे शक्तियां ज्ञान और क्रिया के स्वरूप वाली हैं। और इस प्रकार इंद्रिय अंतःकरण की वृत्तियां ही शक्ति चक्र कहा गया है। और उसका संधान करने पर अंतर्मुख के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा शक्ति को अपने आत्मा रूप में समेट लेना और उसमें एकाकार हो जाना, यानी स्वरूप में स्थित हो जाना। संहार का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि द्वैत जगत जो है वो विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो फिर वो जो इस प्रकार शब्द, अर्थ, रूप आदि ज्ञान के उन्मेष में कारण परमात्मा भैरव ही है, तभी वह शिव कहलाते हैं। इस प्रकार का वर्णन फिर कहा। इसी को आगे और कारिका में अपने को बताते हैं। ज्ञान क्रिया शक्ति से युक्त इस जगत को प्रकाश और विमर्श, प्रकाश यानी वो सर्वत्र व्याप्त है, विमर्श यानी जानना, विमर्श यानी जानना, प्रकाश और विमर्श, ये शिव और शक्ति है ना। तो ये शिव तत्व से अभिन्न मानकर एक अनुभव करने से यह सारा जगत परम चेतना रूपी शिव की अग्नि में विलीन हो जाता है, भस्मीभूत हो जाता है, जगत समाप्त हो जाता है। इस प्रकार कारण शिव में कार्य जगत अभिन्न रूप से स्थित होने के कारण निमेष, तो बंद कर दें जरा विंडो को, निमेष की अवस्था में भी अपने वास्तविक स्वरूप ढकी नहीं रहती, यही भाव है। जब वो उन्मेष करते हैं, जगत का प्रकटकरण करते हैं, फिर जगत को जब समाप्त करते हैं, दोनों ही अवस्था को जब अपन जान लेते हैं, तो सबसे हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि सारा कुछ जो है वो मैं ही हूं, शिव ही है। तो आज अपन ने अभी 2 सूत्र देखे, फिर जो आगे का सूत्र है उसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे। पहला सूत्र अपन ने पढ़ा चैतन्यम आत्मा, दूसरा सूत्र देखा ज्ञान बंध, फिर तीसरा सूत्र देखा योनि वर्ग कला शरीरम, फिर चौथा सूत्र देखा ज्ञान अधिष्ठान मात्रिका, फिर आज 5वां सूत्र देखा उद्यम भैरव, और फिर देखा कि ये जो शक्ति चक्र संधाने विश्व संहार। तो इस प्रकार से धीरे 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 उसको बैठाते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे। अपने स्वरूप में जो जागना है वही भैरव है, उसके लिए एफर्ट लगाना। और ये इंद्रियां कैसे काम करती है, फिर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर वो दृष्टा है, साक्षी, ऐसे करते करते कहाँ से ये उत्पन्न हुए वहां तक ये जो अपन पहुंचे, शिवत्व तक जब पहुंचे, तो ये जगत का संहार हो गया और अपने स्वरूप में स्थित हो गए। और धीरे धीरे विषय में अपन आगे बढ़ेंगे। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।